आज प्रभु का वचन हमें निमंत्रण देता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो यहूदी लोग थे, उसमें जो धर्मगुरु थे, जो फरीसी थे, वो लोगों ने यीशु मसीह को चैलेंज किया। कई बार जी इनबॉक्स में लोग सवाल पूछते हैं और कई बार कुछ वीडियोस में लोग सवाल पूछते हैं, अन्य जाति लोग हैं जो ये सवाल पूछते हैं कि जो यीशु मसीह तुम्हारा परमेश्वर कैसा, यीशु जो है बहुत ही कमजोर है, क्योंकि जब वो क्रूस पे था तो लोगों ने कहा कि नीचे आ, वो नीचे नहीं आया। और वहां पे धर्मगुरु ने भी कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर, अपने आप को बचा ले। और आज भी वही प्रश्न बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जब तुम्हारा यीशु खुद को ही बचा नहीं पाया, वो तुम्हें क्या बचाएगा? क्योंकि हम लोग प्रचार करते हैं, आप और मैं प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह के पास आ, वो तुम्हें उद्धार देगा, वो तुम्हें बचाएगा। तो लोग प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं कि अरे वो तो खुद अपने आप को बचा नहीं पाया, वो खुद क्रूस से उतर के नीचे आ नहीं पाया, उसको क्रूस में मार दिया गया और वो वहां पे मर गया। जब वो खुद अपने आप को बचा नहीं पाया, वो जो खुद अपने आप को, अपने प्राण को बचा नहीं पाया, वो तुम्हें क्या बचाएगा? बात यह है कि अगर यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा न रहता और अगर वो नीचे आ जाता तो वास्तव में हमें बचाता कौन? सवाल तो ये है। यीशु मसीह नीचे आ तो सकता था, और अगर वो आता और आके जो ये लोग सवाल पूछते हैं कि प्रूफ करो कि तुम्हारा परमेश्वर है, और अगर वो सच में परमेश्वर था, वो सच में सामर्थी था, तो नीचे आ जाता, अपने आप को बचा लेता। हाँ, वो आ सकता था, वो आराम से नीचे आ सकता था, क्रूस से नीचे उतर आ सकता था और नीचे उतर के इस बात को साबित कर सकता था कि वो शिरोमणि है, वो परमेश्वर है, वो सामर्थी है। वो तो आराम से कर सकता था। जब गत्समनी की वाटिका में जब जो एक सैनिक था, उसने यीशु मसीह के कान को जो यीशु मसीह को मारना चाहा और फिर पतरस ने अ, उसके कान को काट दिया, उस सैनिक के कान को, और फिर यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा पतरस को, अगर मैं चाहूं तो क्या मैं 12 लेगी स्वर्गदूतों को बुला नहीं सकता? अगर यीशु मसीह चाहते तो क्रूस तो छोड़िए, वो गत्समनी की वाटिका में ही वो साबित कर सकते थे कि वो सामर्थी परमेश्वर है। क्रूस तो जाना दूर, क्रूस पे चढ़ना तो दूर की बात है, क्रूस पे चढ़ाया जाना तो दूर की बात है। वो तो उसी रात में गत्समनी के वाटिका में ही साबित कर देते कि वो कितना सामर्थी है, क्योंकि वहां पे 12 लेगी स्वर्गदूत आ जाते। और कुछ लोग कैलकुलेट करते हैं, कहते हैं कि एक स्वर्गदूत एक रात में 1,85,000 लोगों को मार देता है, क्योंकि पुराने नियम में हम पाते हैं वहां पे कि जब दुश्मनों के साथ इनकी सेना यहूदियों का जब लड़ाई हो रहा था, तो फिर एक स्वर्गदूत आता है और एक रात में 1,85,000 लोगों को मार देता है। तो कुछ लोग कैलकुलेशन भी ऐसा करते हैं कि अगर एक स्वर्गदूत एक रात में 1,85,000 मनुष्य को मार सकता है, तो फिर 12 लेगी स्वर्गदूत अगर आ जाए तो पूरा पृथ्वी का पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा उस समय जो था। तो ये प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं थी यीशु मसीह के लिए कि वो सामर्थी है। वो गत्समनी के वाटिका में ही कर सकता था। और वहां पे जब लोग चैलेंज कर रहे थे और कह रहे थे कि नीचे उतर और दिखा कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और आज भी जो लोग कहते हैं कि वो तो अपने आप को बचा नहीं पाया, तुम्हें क्या बचाएगा, तो यीशु मसीह चाहते तो नीचे उतर के प्रूव कर ही लेते कि वो सामर्थी परमेश्वर है। लेकिन ये प्रूफ कैसे होता कि वो प्रेमी और न्यायी है? यही यीशु मसीह का प्रेम है। वो चाहता तो अपने आप को प्रूव कर सकता था कि वो सामर्थी है, लेकिन उसने चाहा कि वो ये प्रूफ करे, वो ये साबित करे कि नहीं, ये तो आसान है और ये बहुत सारे लोग भी कर सकते हैं। जो सामर्थ की बात है ना, ये सामर्थ की बात बहुत सारे लोग कर सकते हैं, और बहुत सारे जो अन्य जाति लोग हैं या फिर गैर मसीह लोग हैं, उनके लिए सामर्थ का जो अंडरस्टैंडिंग है वही है। उनके लिए एक सामर्थी देवी देवता या परमेश्वर का कॉन्सेप्ट वही है, जो कि किसी को मार दे, जो कि किसी को खत्म कर दे, जो राज्य जीत जाए, जो कोई देश को हरा दे, दुश्मन को हरा दे और राजा बन जाए, है ना, ऐसा चीज। वो तो यीशु मसीह आराम से कर सकते थे, और लोग तो चाहते भी थे यीशु मसीह राजा बने। यीशु मसीह खुद बोल रहे थे मुझे राजा नहीं बनना है तुम लोगों का, क्योंकि मेरा राज्य संसार का नहीं, मेरा राज्य स्वर्ग का है। तो इस प्रकार से अपनी सामर्थ को प्रकट करना, प्रूव करना यीशु मसीह के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बात तो ये है, चैलेंज तो ये है, चुनौती तो ये है, बड़ी बात तो ये है कि इस बात को प्रूव करना कि क्या एक परमेश्वर संपूर्ण रूप से, सिद्ध रूप से प्रेमी और न्यायी हो सकता है। यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है, वो कभी भी प्रूव कर सकता है, तब भी प्रूव कर सकता था, आज भी कर सकता है। सवाल यह है कि कौन वो परमेश्वर है? क्या कोई ऐसा परमेश्वर है जो ये प्रूव कर सके कि वो सिद्ध रूप से, परफेक्टली प्रेमी भी है और न्याय भी है? और ये केवल यीशु मसीह ही प्रूव कर सकता था, और उसने किया। तो चैलेंज तो अन्य जातियों के लिए ये है, चैलेंज तो गैर मसीहियों के लिए ये है कि वो प्रूव करके दिखाए कि क्या वो यीशु मसीह को छोड़ के
कोई ऐसे देवी या देवता या महापुरुष या किसी के बारे में बात कर सकते हैं जो कि सिद्ध रूप से अपने आप को एक प्रेमी और न्यायी व्यक्ति या परमेश्वर प्रूफ करके दिखा पाए? क्या ऐसा है? क्या ऐसे कोई देवी हैं, कोई देवता है, कोई महापुरुष है, कोई जानने वाले व्यक्ति हैं आपके जो ये प्रूफ कर पाए, दिखा पाए कि हाँ, उनका परमेश्वर, उनका देवी, उनका देवता जो भी है, वो एक न्यायी और एक प्रेमी परमेश्वर, सिद्ध रूप से परफेक्टली होली, पर सिद्ध रूप से न्यायी, जस्ट, सिद्ध रूप से प्रेमी, लव, और सिद्ध रूप से पवित्र? क्या ये प्रूफ कर सकते हैं? वो केवल यीशु मसीह है, और इसीलिए जरूरी था कि वो क्रूस पे चढ़े, अपने प्राण को दे, मरे और तीसरे दिन जी उठे। जो व्यक्ति 5,000 लोगों को खाना खिला सकता है, जो व्यक्ति पानी पे चल सकता है, जो व्यक्ति, जो परमेश्वर तूफान को शांत कर सकता है, जो व्यक्ति मुर्दों को जिला सकता है, जो व्यक्ति लंगड़ों को ठीक कर सकता है, जो व्यक्ति अंधों को आंखें दे सकता है, और वो इंस्टेंट, मतलब आंख पलकते ही, उसके लिए अपने आप को सामर्थी परमेश्वर प्रूफ करना क्रूस पे उतर के कोई बड़ी बात नहीं थी। बात तो ये था कि क्या यीशु मसीह सिद्ध रूप से प्रेम और न्याय, इन दोनों चरित्र को अपने कार्यों में, अपने स्वभाव में और अपने काम में, अपनी योजना में प्रकट कर पाते हैं या नहीं? बात तो ये था। इसलिए क्रूस पे चढ़ना और मरना जरूरी था। अगर वो नहीं करते तो वो तो उतर के प्रूफ कर ही देते कि वो परमेश्वर है। लेकिन अब दूसरा सवाल है कि आपका और मेरा होता क्या? आपको और मुझे पाप से क्षमा मिलती क्या? तो फिर सिद्ध बलिदान बनता कौन? उतर तो जाता यीशु मसीह और प्रूफ तो कर देता कि वो सामर्थ्य है, लेकिन सिद्ध बलिदान मिलता कहां से? परमेश्वर का क्रोध शांत होता कैसे? परमेश्वर का न्याय प्रकट होता कैसे? और अगर वो नहीं होता तो फिर उद्धार का द्वार खुलता कैसे? अगर वो नहीं होता तो आपको मुझे अनंत जीवन मिलता कैसे? बात ये है। तो जो गैर मसीह भाई या बहन लोग हैं और जो ये सवाल बार बार उठाते रहते हैं, तो उनके सामने चुनौती यही है, सिद्ध रूप से प्रेम और न्यायी परमेश्वर कौन है? क्या वो प्रूव कर सकते हैं कि यीशु मसीह को छोड़ और कोई है? हो सकता था या हो सकता है